नमस्कार साथियों, मैं कमलेश कुमार एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका एराइज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन वाले चैप्टर को। क्लियर, वो चैप्टर को हमने कंप्लीट किया था और इसी क्रम में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है साथियों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक अच्छा कंसेप्ट, एक अच्छा चैप्टर हम लोग कह सकते हैं, जो बोर्ड के एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो, बीएससी नर्सिंग हो या पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो या जेई का एंट्रेंस एग्जाम हो। साथियों, इसमें यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। 2 से 3 प्रश्न परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अच्छा चैप्टर है। और इसके अलावा इस चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन से पूरा भरा हुआ चैप्टर है ये। क्लियर, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं। तो अपन इस चैप्टर को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं साथियों। देखिएगा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, वैद्युत रसायन होता क्या है। भाई हमें पता क्या होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हिंदी में बोला जाता है मेरे साथी वैद्युत रसायन। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन होता है क्या है, देखिएगा बेटा। आप वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हो या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हो। वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में अपन इसकी स्टडी करते हैं उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन कहा जाता है। साथियों, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं वैद्युत रसायन की डेफिनेशन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का अध्ययन करते हैं, उसे वैद्युत रसायन कहा जाता है, उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। क्लियर है साथियों? तो मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करें। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तित करने का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। उसे क्या बोला जाता है साथियों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप लोग क्या कह सकते हो, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोला जाता है साथियों, वैद्युत रसायन कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। क्या मेरी बात आपके दिमाग में क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं भाई इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्या क्या। इस चैप्टर को साथियों में 3 भागों में डिवाइड कर लेता हूं, 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। पार्ट हमारा जो फर्स्ट है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघट्य सेल डिस्कस करने वाले। पार्ट जो सेकंड है साथियों, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। और जो साथियों पार्ट थर्ड है,
पार्ट थर्ड है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल बैटरी या फिर आप लोग कह सकते हैं व्यावसायिक सेल या फिर व्यावसायिक बैटरियां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई इस पूरे चैप्टर को मैं 3 भागों में बांट रहा हूं। पहला भाग वैद्युत अपघट्य सेल, दूसरा भाग वैद्युत रासायनिक सेल और तीसरा भाग बेटा क्या है, व्यावसायिक बैटरियां या फिर कॉमर्शियल सेल। सुने साथियों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, इस पूरे चैप्टर को समझना है ना तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में जानकारी होना जरूरी है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी हमें आनी चाहिए। भाई मैं मेटल के लिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनाऊंगा और नॉन मेटल के लिए भी मैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनाने वाला हूं। क्लियर? धातुओं के लिए बनाऊंगा और अधातुओं के लिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनाने वाला हूं। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले साथियों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको हिंदी में बोला जाता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है साथियों, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो सबसे पहले भाई आप ये समझे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो धातुओं की एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है, उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अधातुओं को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो अधातुओं की एक श्रेणी हमें प्राप्त होती है, उन्हें क्या बोला जाता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने से हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या बोला जाता साथियों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, तो पहले मैं बना रहा हूं साथियों धातुओं के लिए फॉर मेटल, है ना। पहले मैं बना रहा हूं साथियों फॉर मेटल, धातुओं के लिए। सुने बेटा, सुने इस बात को भाई, देखिएगा इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं समझने की कोशिश करें। बेटा ये जो श्रेणी आपके सामने लिखी है ये एक प्रकार की ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इसमें क्या होगा, अप टू डाउन जाओगे तो रिएक्टिविटी घटेगी, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी साथियों, घट जाएगी। ऊपर वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है और जैसे जैसे सीरीज में नीचे आ रहा है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। सबसे ऊपर कौन आ रहा साथी, लिथियम आ रहा है तो लिथियम की क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा। और सबसे नीचे कौन आ रहा साथियों, तो आप क्या कहोगे, Au आ रहा तो इसकी क्रियाशीलता क्या होगी दोस्त, कम होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? अब बेटा देखिएगा, अगर आप लोग इस श्रेणी में अप टू डाउन जाओगे तो SRP का मान बढ़ेगा और SOP का मान घटेगा। SRP का मान क्या होगा, बढ़ेगा और SOP का मान क्या हो जाएगा साथियों, घट जाएगा। भाई ऊपर से नीचे जाओगे श्रेणी में रिएक्टिविटी घटेगी, ऊपर से नीचे आओगे SRP का मान बढ़ेगा और SOP का मान घटेगा। तो यहाँ पर दो टर्म काम में ली जा रही है, एक SRP और एक SOP। SRP का मतलब होता है मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और SOP का मतलब होता है दोस्तों मानक ऑक्सीकरण विभव, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है क्या? अच्छा, इन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये सीरीज पता होनी चाहिए, ये श्रेणी हमें पता होनी चाहिए। देखिएगा, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीज, जिंक। जस्ट ए मिनट बेटा ना, एक मिनट। हाँ, वापस से देख, लिथियम, पोटेशियम, इसके अलावा बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक,
क्रोमियम आयरन, कैडमियम कोबाल्ट निकिल टिन, इसके बाद लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी और सिल्वर प्लेटिनम और साथियों क्या आ रहा है, गोल्ड आ रहा है। क्लियर, ये श्रेणी आपको इसी क्रम में याद रखनी है। ठीक है बेटा, इसको याद रखने का एक तरीका, एक ट्रिक है भैया, मैं बता देता हूं आपको। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग उस तरीके से इस श्रेणी को याद कर सकते हो। क्लियर है ना साथियों? अच्छा, तो देखिएगा बेटा तरीका क्या है समझने की, आप लोग कोशिश करें। यहां पर आप लोग कहोगे ली के बाप से काका ने, ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज। कट्ठे को नी, स्नेहा प्रभा ही कूटेगी होगी और पिटाई आऊं। ये श्रेणी, ये बेटा तरीका है कि भाई ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मन्नी, जनरेटर, कार, फ्रिज, कट्ठे कोनी, स्नेहा प्रभा ही कूटेगी होगी और पिटाई आऊं। बेटा देखिएगा एक तरीका है ना, याद करने का तरीका। कैसे भी करें हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। हमारा एंड गोल क्या है बेटा, ये चीज हमें याद होनी चाहिए। बेटा एक तरीका, एक देसी तरीका हमने बनाया यहाँ पर। भाई देखिएगा कैसे बनाया है कि एक बाप था, उसकी 3 बेटियां थी। एक का नाम था ली, एक का नाम था स्नेहा और एक का नाम था प्रभा। सबसे बड़ी बेटी का नाम ली था, है ना। बाप उसका विवाह करवाना चाह रहा था, उसकी शादी करवाना चाह रहा था। तो वो इधर उधर एक लड़के की तलाश में था। तो एक लड़के का अंकल मिलता है, चाचा मिलता है, काका मिलता है। और वो साथियों काका बड़ा अलग किस्म का आदमी था, अपने भतीजे की शादी करवाना नहीं चाहता था। तो उसने उस शादी को टालने का एक तरीका कि भाई कैसे टाला जाए, तो उसने बहुत ज्यादा दहेज मांग लिया था। क्लियर है? तो बेटा यही चीज मैंने यहाँ पर अप्लाई की है। क्या समझे? ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, कट्ठे को नी, स्नेहा प्रभा ही कूटेगी होगी और पिटाई आऊं। क्लियर है साथियों? आप 3-4 बार इसको बोलोगे, 3-4 बार आप लोग अपनी रफ कॉपी में लिखोगे तो निश्चित रूप से आपको ये तरीका, ट्रिक भी पता चल जाएगी और पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आपको याद हो जाएगी। क्लियर है साथियों? क्लियर? ये तो बेटा मैंने किसके लिए बनाई थी? मेटल्स के लिए बनाई थी, धातुओं के लिए बनाई थी बेटा। क्लियर है क्या? अगर आपसे कह दिया जाए नॉन मेटल, अधातुओं के लिए, तो भी आपको पता होनी चाहिए नॉन मेटल, नॉन मेटल के लिए, अधातुओं के लिए। तो बेटा अधातुओं में सबसे ऊपर कौन होगा, कौन आएगा? I-, इसके बाद बेटा Br-, इसके बाद बेटा कौन आएगा? तो आप कहोगे Cl-, इसके बाद बात आएगी किसकी? OH-, इसके बाद सल्फेट SO4-2, इसके बाद बेटा बात करें अपन तो फास्फेट कह सकते हैं। क्लियर है क्या? PO4-3, और बेटा अंत में मैं लिख देता हूं फ्लोरीन। और भी होते हैं बेटा, लेकिन आपका काम इतनों से चल जाएगा, आपको इतने से ध्यान में रखने। अगर आप लोग इनमें क्या होगा बेटा, अप टू डाउन जाओगे तो आप लोग ये कहोगे कि भैया SRP का मान बढ़ेगा और SOP का मान घटेगा। SRP का मान बढ़ेगा और SOP का मान क्या होगा बेटा? घटेगा। क्लियर है क्या? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा बेटा देखिएगा ये नेगेटिव आयन है, वो पहले जितने भी बताए थे वो मेटल थे, वो सारे के सारे कैसे आयन थे? पॉजिटिव आयन थे। और ये कैसे आयन है? तो आप लोग क्या कहोगे बेटा? नेगेटिव आयन है। और नेगेटिव आयनों की बात की जाए तो ऊपर आने वाला नेगेटिव आयन होता है वो कम क्रियाशील होता है, नीचे आने वाला नेगेटिव आयन होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है। यानी इसकी रिएक्टिविटी
रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और ऊपर वाले की रिएक्टिविटी आप लोग क्या कहोगे बेटा, क्या होगी, कम होगी। यानी आप अप टू डाउन जाओगे तो रिएक्टिविटी नेगेटिव आयनों में क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो ये नॉन मेटल के लिए आपके सामने मैंने क्या लाई है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन यहां पर कुछ शब्द काम में लिए जा रहे हैं बेटा। एक शब्द काम में लिया जा रहा है एसआरपी, एक शब्द काम में लिया जा रहा है एसओपी। इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको समझे बिना तो चैप्टर पढ़ेंगे क्या बेटा, क्लियर है ना। तो एसआरपी का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, मानक अपचयन विभव। क्या होता है मेरे साथी, मानक अपचयन विभव। और एसओपी का मतलब होता है मेरे साथियों मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक ऑक्सीकरण विभव। भाई साहब मानक अपचयन विभव क्या होता है, वह विभव, मानक अपचयन विभव को अगर परिभाषित करना है तो आप लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वह विभव जिस पर कोई प्रजाति दूसरे को अपचयित करे तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो। भाई दूसरे को अपचयित करे और खुद का क्या हो, ऑक्सीकरण हो। वह विभव जिस पर कोई प्रजाति दूसरे को क्या करे बेटा, रिड्यूस करे, दूसरे को अपचयित करे और खुद का क्या हो, ऑक्सीकरण हो, तो उस विभव को क्या बोला जाता साथियों, मानक अपचयन विभव कहा जाता है। बात करते हैं मानक ऑक्सीकरण विभव की, तो वह विभव जिस पर कोई प्रजाति दूसरों को ऑक्सीकृत करे और खुद क्या हो बेटा, अपचयित हो, उस विभव को क्या बोला जाता है, मानक ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। देखिएगा बेटा सुने, यहां पर सबसे पहले मैं बात किसकी करूंगा, मानक अपचयन विभव की। मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव को कहा जाता है एसआरपी। आप लोग इसको क्या कहोगे, क्या किस तरह से डिफाइन कर सकते हो। अभी मैंने बताया कि भाई वह विभव जिस पर कोई प्रजाति दूसरे को क्या करे बेटा, अपचयित करे, दूसरे को अपचयित करे तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो, उसे मानक अपचयन विभव कहा जाता है। उसे मानक अपचयन विभव कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है बेटा, एसआरपी कहा जाता है। जिस प्रजाति के लिए एसआरपी का मान सबसे कम होगा वह सबसे अच्छा अपचायक होगी। बेटा ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है, जिस प्रजाति के लिए एसआरपी का मान सबसे कम होगा, वह प्रजाति आप लोग कह सकते हो अच्छी अपचायक होगी। वह प्रजाति अच्छी अपचायक होगी। वह प्रजाति क्या होगी बेटा, अच्छी अपचायक होगी। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जिसका आप लोग कह सकते हो एसआरपी सबसे क्या होगा, कम, वो एसआरपी कम, तो आप लोग कह सकते हो उस प्रजाति के पास अपचायक गुण क्या होंगे साथियों, अधिक होंगे। क्या मेरी बात आपके दिमाग में क्लियर है। एसआरपी का मान कम तो अपचायक गुण क्या होंगे, ज्यादा। ठीक है बेटा सुने, तो एसआरपी सबसे कम किसका होता है, ऊपर वाली प्रजाति का सब वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सबसे ऊपर आता है उसका एसआरपी कम होता है। अभी आपको पता है अप टू डाउन जाओगे तो एसआरपी बढ़ेगा या घटेगा, एसआरपी बढ़ेगा और एसओपी क्या होगा बेटा, घटेगा। तो नीचे वाली का एसआरपी सबसे ज्यादा और ऊपर वाली का एसआरपी क्या होगा बेटा, सबसे कम। तो ऊपर वाली का एसआरपी सबसे कम है, इसका मतलब उसके पास अपचायक गुण क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा। और सबसे ऊपर कौन आ रही है, तो आप लोग क्या कहोगे मेरे साथी, लिथियम। तो लिथियम के पास अपचायक गुण क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है साथियों।
चलो बेटा, इसके बाद मैं बात कर रहा हूं किसकी, एसओपी की बात कर रहा हूं, मानक ऑक्सीकरण विभव की बात कर रहा हूं। मानक ऑक्सीकरण विभव, एसओपी, मानक ऑक्सीकरण विभव, इसको आप लोग क्या कहोगे, एसओपी कहोगे बेटा, ठीक है ना। अब अगर एसओपी की बात की जाए, मानक ऑक्सीकरण विभव की बात की जाए, तो आप ऐसे कह सकते हो, वह विभव जिस पर कोई प्रजाति दूसरे को ऑक्सीकृत करे तथा स्वयं अपचयित हो। परिभाषा इस तरह से अभी मैंने आपको बताई थी, वह विभव जिस पर कोई प्रजाति दूसरे को ऑक्सीकृत करे तथा स्वयं अपचयित हो, उसे मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, उसे मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। क्लियर है ना। वह विभव जिस पर कोई प्रजाति दूसरे को ऑक्सीकृत करे तथा स्वयं क्या हो बेटा, अपचयित, तो उसे क्या बोला जाता है, मानक ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। जिस प्रजाति के लिए एसओपी का मान सबसे कम होगा वह सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होगा। एसओपी का मान जिसके लिए सबसे कम होगा उसके पास आप लोग कह सकते हो ऑक्सीकारक गुण, बोलो कौन से गुण ज्यादा होंगे, ऑक्सीकारक गुण ज्यादा होंगे। और उसके पास आप लोग क्या कहोगे बेटा, अपचायक गुण कम होंगे या ज्यादा होंगे, कम होंगे। आपको बताया था जिसके लिए एसआरपी का मान सबसे कम होगा उसके पास आपको बताया था साथियों अपचायक गुण सबसे ज्यादा होंगे, तो उसका ऑक्सीकारक गुण क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा या कम होगा, ऑक्सीकारक गुण वो क्या होगा बेटा, सबसे कम। तो ये बातें आपको क्या करनी मेरे साथियों, ध्यान में रखनी है। ये बातें आपको क्या करनी बेटा, ध्यान में रखनी है। क्या आप लोग रख सकते हो? अरे येशियानो, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर एसआरपी कम तो अपचायक गुण ज्यादा, अगर एसओपी कम तो ऑक्सीकारक गुण क्या होगा मेरे साथियों, अधिक होगा। कोई दिक्कत क्या आपको? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। अच्छा, एक चीज आपको और बताना चाह रहा हूं भाई साहब, ये हाइड्रोजन, भाई वैद्युत रासायनिक श्रेणी में माना कि ये क्या आ गया बेटा, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो इसका एसआरपी व एसओपी दोनों की वैल्यू क्या होगी मेरे साथियों, जीरो होगी। हाइड्रोजन का एसआरपी भी जीरो होता है और एसओपी भी क्या होता है बेटा, जीरो होता है। हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी प्रजातियां होती उनका एसआरपी नेगेटिव होता है। हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी प्रजातियां आती है, जैसे लिथियम के बाद जो भी हाइड्रोजन तक आ रही है, अगर इन प्रजातियों की बात की जाए तो इनका एसआरपी कैसा होता है मेरे साथियों, नेगेटिव होता है। क्लियर। और हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी प्रजातियां आ रही है ना, इनके अगर एसआरपी की बात की जाए तो साथियों इनका एसआरपी कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली प्रजातियों के लिए एसआरपी कैसा होता है, नेगेटिव, और हाइड्रोजन से नीचे आने वाली प्रजातियों के लिए एसआरपी कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। श्रेणी में ऊपर आने वाली प्रजाति जिसका एसआरपी क्या होता है बेटा, नेगेटिव, मतलब सबसे कम होता है, इसका मतलब ये क्या होगी, अच्छी अपचायक होगी। भाई इसका एसआरपी कैसा है, नेगेटिव है। ऊपर आने वाली प्रजातियों का एसआरपी कैसा, नेगेटिव, इसका मतलब आप क्या कहोगे, एसआरपी सबसे कम होगा। एसआरपी कम होगा बेटा, सबसे कम नहीं, एसआरपी क्या होगा मेरे साथी, कम होगा। एसआरपी कम होगा, और एसआरपी कम होगा इसका मतलब इसके पास अपचायक गुण, बोलो क्या होंगे, सबसे ज्यादा। अपचायक गुण क्या होंगे, ज्यादा। ये जो नीचे आने वाली प्रजाति है इनका एसआरपी पॉजिटिव है, मतलब आप क्या कहोगे, एसआरपी क्या हो रहा है, एसआरपी अधिक है। एसआरपी क्या है बेटा, अधिक। एसआरपी अधिक, इसका मतलब है
अपचायक गुण सबसे कम होगा। एक बात आपको बताता हूं, सबसे ऊपर कौन आ रहा है बेटा? लिथियम आ रहा है। सबसे ऊपर वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन आता है? लिथियम। तो लिथियम का एसआरपी सबसे कम, क्या बोला मैंने? लिथियम का एसआरपी सबसे कम, लिथियम का एसआरपी सबसे क्या होगा बेटा? कम। तो ये सबसे अच्छी अपचायक है, सबसे अच्छी अपचायक है, सबसे अच्छी अपचायक है। क्लियर है साथियों? और सबसे नीचे की अगर बात की जाए तो साथियों कौन आता है? तो आपको बता दूं बेटा कौन आता है? फ्लोरीन की बात कर देता हूं मैं। किसकी बात कर लेता हूं बेटा? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कहां आ रहा है बेटा? सबसे नीचे आ रहा है। अच्छा, फ्लोरीन सबसे नीचे आ रहा है तो इसका मतलब आप क्या कहोगे? इसका एसआरपी क्या होगा बेटा? सबसे अधिक होगा। एसओपी क्या होगा बेटा? सबसे कम। एसओपी सबसे कम, इसका मतलब प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए साथियों। ये जो बोर्ड के ऊपर आपके सामने एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो कि भाई जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसका पोस्टमार्टम कर रखा है, ठीक है ना? आपको पता होना चाहिए। ऊपर वाले का एसआरपी नेगेटिव, किसके ऊपर? हाइड्रोजन के ऊपर। और नीचे वाले का एसआरपी कैसा होता है? पॉजिटिव। ऊपर वाले का एसआरपी कम होता है, इसका मतलब अपचायक गुण क्या होता है बेटा? अधिक होता है। नीचे वाले का एसआरपी अधिक होता है, इसका मतलब अपचायक गुण क्या होता है मेरे साथी? कम होता है। क्लियर है ना? सबसे नीचे वाले का एसओपी सबसे कम, एसओपी सबसे कम। बेटा क्या बोला? इस बात को आप ध्यान रखना, एसओपी सबसे कम, इसलिए फ्लोरीन क्या होगा बेटा? प्रबल ऑक्सीकारक होगा। क्लियर है साथियों? कोई दिक्कत आपको? चलो बेटा एक चीज आपको और बता रहा हूं, सुने मेरी बात कि भाई धातुओं में ऊपर आने वाली धातु अधिक क्रियाशील होती है और नीचे आने वाली धातु कम क्रियाशील होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ऊपर आने वाली धातु नीचे आने वाली धातु को उसके लवण विलयन में से प्रतिस्थापित कर देगी। बेटा सुने, धातुओं में ऊपर आने, भाई धातुओं में ऊपर आने वाली धातु अधिक क्रियाशील होती है, अधिक क्रियाशील होती है। अतः ऊपर आने वाली धातु नीचे आने वाली धातु के लवण विलयन से धातु को प्रतिस्थापित कर सकती है, करती है, कर सकती है नहीं बेटा, आप लोग क्या कहोगे? करती है, प्रतिस्थापित करती है। क्लियर है ना? ये बात आपको ध्यान में रखनी। भाई वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आने वाली धातु की क्रियाशीलता ज्यादा है तो वो नीचे आने वाली धातु को क्या कर लेगी बेटा? प्रतिस्थापित कर लेगी। जैसे आपको बता दूं बेटा कि भाई Zn, जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ZnCuSO4, तो क्या बन जाएगा बेटा? ZnSO4 प्लस क्या हो जाएगा? CO। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn ऊपर, Cu नीचे।